हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम के डिफिनेशन को बताया। डबल एंट्री सिस्टम के डिफिनेशन के अंदर में बताया कि अकाउंट्स कितने तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। आज की क्लास में पर्सनल अकाउंट का डिफिनेशन बताना है, उससे रिलेटेड रूल से बताना है, एक एग्जाम्पल देना है। रियल अकाउंट का डिफिनेशन बताना है, एग्जाम्पल देना रूल के साथ, और इस तरह से नॉमिनल अकाउंट भी बताना, दैट इज नोन एज गोल्डन रूल। ये आज का जो हमारा क्लास है वो अगर पुराना कुछ भी याद रहे या ना रहे वो मतलब नहीं रखता, लेकिन आज अभी के बाद को याद रखना है, क्योंकि जितना भी अकाउंटिंग एरिया कवर होगा और सवाल जो हमारा सॉल्व होगा इस नियम से ही होगा। ये डबल एंट्री सिस्टम का एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्स है, रूल्स है। दिस रूल्स इज नोन एज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। इसको हम लोग खाता बही का सुनहरा नियम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछले क्लास में हमने क्या बताया था? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होता क्या है? व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? डबल एंट्री सिस्टम के अंदर में ये आता है। नंबर 1, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट डील्स विथ a particular person, firm, company, etc. पर्सनल अकाउंट डील्स विथ ए पर्टिकुलर पर्सन, एक खास व्यक्ति। राम, श्याम, सीता, गीता, राधा, मोहन, गफूर, कोई भी एक व्यक्ति, इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल। फर्म, जी राज एंड कंपनी, लादू राम एंड सन्स, भालोटिया बॉडी बिल्डर्स। कोई भी कंपनी, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, टाटा मोटर्स, टायो, एनी कंपनी, प्राइवेट कंपनी और लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी, एनी वन। एंड दो organization of the persons, that is chamber of commerce, trade associations, any registered club, any registered organization, these all are comes under a personal account. अकाउंटेंसी में व्यक्ति का मतलब बड़ा होता है। आमतौर पे हम लोग कॉमन भाषा में एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति समझते हैं, लेकिन पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या? व्यक्तिगत खाता, रिलेटेड विथ पर्सन्स। इसके अंदर में क्या आता है? एक व्यक्ति आता है, राम, श्याम, महेश, XYZ, सीता, गीता, एनी वन। एक कंपनी आती है, एक फर्म आता है, एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन आता है, कोई क्लब आ सकता है जो रजिस्टर्ड हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स आता है, दैट इज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एसोसिएशन। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस को बैंक कम्स अंडर कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, रेलवे कंपनी, वाटर सप्लाई कंपनी, ऑल दीज कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट। ये सभी का सभी पर्सनल अकाउंट के अंदर में आता है। तो कॉमर्स में पर्सन का मतलब थोड़ा बड़ा मतलब रखता है। अकॉर्डिंग टू 1956 कंपनी एक्ट बोलता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट्स हैज इट्स ओन कॉमन सील। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी एक व्यक्ति होता है, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा बना हुआ एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। आर्टिफिशियल, मैन मेड, जिसको हम लोग बोलते हैं आदमी के द्वारा बना हुआ। तो अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीव करने वाले को, प्राप्त करने वाले को हम लोग डेबिट करते हैं और देने वाले को हम लोग क्रेडिट करते हैं। इसके अंदर में 3 एरिया आता है। एक होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन इट मीन्स गॉड मेड, जो भगवान बनाया है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ। ह्यूमन बींग्स, राम, श्याम, सीता, गीता, वगैरह वगैरह।
दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, मैन मेड, मैन मेड दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल। इसके अंदर में आता है फॉर्म, कंपनी, फॉर्म, कंपनी, एक्सेट्रा। और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव, दोज आइटम्स विच रिप्रेजेंट द पर्सन्स, दोज आइटम्स विच रिप्रेजेंट द पर्सन। जैसे कैपिटल हो गया, ये बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, इसके अंदर में कैपिटल वगैरह वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट डील्स विथ ए पर्टिकुलर पर्सन, फर्म, कंपनी एक्सेट्रा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में टोटल पर्सन्स को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे हैं। नंबर 1 इज नेचुरल पर्सन, इट मीन्स गॉड गिफ्ट, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ, मैन मेड नहीं होना चाहिए वो। इसके अंदर में ह्यूमन बींग्स है, राम, श्याम, सीता। आर्टिफिशियल पर्सन जो मैन मेड होता है, दैट इज फर्म, कंपनी, ईटीसी। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन दैट इज कैपिटल। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, ये ट्रांजेक्शन हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब हम लोग जर्नलिटी का बात करेंगे तो बताएंगे कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, ये ट्रांजेक्शन क्या है, इसको जहां कलेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, जब हम जर्नलिटी में जाएंगे। अभी हम लोग रूल रेगुलेशन बता रहे हैं, इसलिए जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से पैसा पाया। तो राम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, राम इज ए पर्सन। अब हमारा रूल क्या बोलता है? कैश अकाउंट, पैसा आ रहा तो उसको डेबिट करो, कैश अकाउंट यार, किससे आ रहा है? टू राम से, टू राम से अकाउंट। ये एक एग्जांपल हो गया। अभी आपकी समझ में नहीं आएगा वो कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि जब हम लोग जर्नलिटी में जाएंगे, जब इसके डिटेल में जाएंगे, वो एकदम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आसान से कठिन की ओर जब चलेंगे, बट जर्नलिटी बनाएंगे। जर्नलिटी आप जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे। जर्नलिटी में हम लोग पूरा बहुत तरह का जर्नलिटी होता है, सिंपल जर्नलिटी होता है, कंपाउंड जर्नलिटी होता है, एडजस्टिंग जर्नलिटी होता है, ओपनिंग होता है, बहुत होता है। जब हम लोग जाएंगे तो बहुत डिटेल्स में जाएंगे। अभी उतना ये कैसे समझ में आया? आपको लगता होगा कि समझ में नहीं आया, कोई मतलब नहीं है, नहीं आया तो आगे आ जाएगा। ये आपको समझना है। डिफिनेशन अगर आपके दिमाग में क्लियर हो गया, इट्स ऑलराइट, नहीं हुआ नो प्रॉब्लम, ये क्लियर करना बॉक्स को। सेकंड हमारा क्या था? रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट डील्स विथ कैश, गुड्स, थिंग्स, एसेट्स एक्सेट्रा। इसके अंदर में जितना भी नगद राशि होता है, संपत्ति होता है, वस्तु होता है, सामग्री होता है, सब रियल के अकाउंट के अंदर में आता है। इसका रूल बनता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कुछ भी आता है उसको डेबिट करना है, जो कुछ भी आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी आता है उसको डेबिट करना है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो जो जाता है उसको क्रेडिट करना है। इसके अंदर में 2 तरह का होता है, एक होता है ट्रेंजेबल एसेट्स और एक होता है इनट्रेंजेबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट इज फर्नीचर, बिल्डिंग, बुक्स एक्सेट्रा। और जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वो एसेट्स है,
दैट इज नोन एज गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ये हमारा इंटेंजिबल एसेट्स होता है। तो ये सारा चीज हमारे रियल अकाउंट के अंदर में आता है। इसके लिए भी एक एग्जांपल है, सेम एग्जांपल लेते हैं कि कैश रिसीव फ्रॉम राम। पहले रूल के लिए हमने एक एग्जांपल लिया था, कैश रिसीव फ्रॉम राम। पहले एग्जांपल के लिए राम पर्सनल अकाउंट था और दूसरे एग्जांपल के लिए कैश यहाँ पे रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट डील्स विथ कैश। तो हमारा जो जनरल एंट्रीज है वो ऐसा नहीं कि जो रियल का है तो सिर्फ रियल से ही बनेगा, या पर्सनल है तो पर्सनल से ही बनेगा, या नॉमिनल से ही बनेगा, वो कंबाइंडली भी आ सकता है। यानी एक एंट्री में रियल, पर्सनल और नॉमिनल का भी रूल लग सकता है। वो कंबाइंड भी हो सकता है, इकट्ठा भी हो सकता है। एक पार्ट आपका रियल का हो तो दूसरा पार्ट आपका पर्सनल का हो तो तीसरा पार्ट आपका नॉमिनल का भी हो सकता है, कंबाइंड भी हो सकता है, इकट्ठा भी हो सकता है। इसलिए सेम एग्जाम्पल लिया है। पहले एग्जाम्पल में राम पर्सनल अकाउंट था तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से हम लोग जनरल एंट्री बनाए थे, और यहाँ पे कैश रियल अकाउंट है। तो क्या हो रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से पैसा पाए, एंट्री तो वही होगा जो पहले हुआ था, कैश अकाउंट दिया टू राम्स अकाउंट। इसमें नरेशन भी लिखा जाता है, अभी एंट्री नहीं बता रहे, जनरल एंट्री नहीं बता रहे, इसलिए नरेशन वगैरह फॉर्मेट वगैरह नहीं बता रहे, ये फॉर्मेट के अंदर में होता है। तो कैश क्या है हमारा, रियल अकाउंट। अभी हम लोग रूल में क्या बोले, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से पैसा पाया तो पैसा आ रहा है, एज पर रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो। और पर्सनल अकाउंट में हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करते हैं, राम देने वाला था इसलिए राम क्रेडिट हुआ था पहले एग्जाम्पल में। तो ये भी आपको क्लियर हो गया रियल। और लास्ट है आपका नॉमिनल अकाउंट। थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। Nominal account deals with all expenses, losses, gains and incomes. नॉमिनल अकाउंट डील्स विथ ऑल एक्सपेंसेस, जितना भी खर्च है, लॉसेस, जितना भी हानि है, नुकसान है, घाटा है, गेंस, फायदा, एंड इनकम्स, आमदनी। यानी कि इस खाता के अंतर्गत, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत हम लोग जितना भी बिजनेस में हमारा खर्च है, लॉस है और गेंस और इनकम्स है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इसका रूल बनता है डेबिट all expenses and losses and credit all gains and incomes। ये हमारा रूल हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी एक्सपेंस है, लॉस है, उसको डेबिट करते हैं। एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, जो हमारा फायदा और आमदनी है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। सैलरी पेड, सैलरी पेड, इसके लिए एक एंट्री है सैलरी पेड। तो सैलरी पेड, आप अपने दुकान में अपने एम्प्लॉय को वेतन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। दिस इज एक्सपेंडिचर फॉर योर बिजनेस, आपके व्यापार के लिए खर्चा है। तो आप सैलरी पेड कर रहे हैं, तो यहां पे क्या बोला, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो सैलरी को आप डेबिट कर दो। सैलरी अकाउंट, यार आप सैलरी पेमेंट कैसे करते हैं, कैश अकाउंट, पैसा दे करके, या अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे बैंक लिख सकते हैं, नरेशन हो जाता है बिंग सैलरी पेड। तो ये आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट का रूल, और ये हो गया आपका रियल अकाउंट का रूल। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो एज पर रियल अकाउंट का रूल से देखिए, और इसको देखना चाहते हैं तो एज पर नॉमिनल अकाउंट के रूल से देखिए। अभी हमने बताया था कि पर्सनल रियल नॉमिनल एक दूसरे से अटैच होकर के भी बनता है, सेम सेम में भी बन सकता है, पर्सनल से पर्सनल का भी एंट्री बन सकता है, रियल से रियल का भी एंट्री बन सकता है, पर्सनल रियल नॉमिनल आपस में मिलकर भी बन सकता है। ये एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, इसके पहले भी दो एग्जांपल देते हैं, उसमें पहले वाले में पर्सनल रियल और दूसरे वाले में भी पर्सनल रियल आया था, और यहाँ पे हमारा नॉमिनल और रियल अकाउंट आता है। ये नॉमिनल अकाउंट को एक्सप्लेन करता है और ये हमारे
रियल अकाउंट को एक्सप्लेन करता है। ये दीज और रूल्स आर नोन एज गोल्डन रूल। आपको कुछ याद रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है। हमने बॉक्स में तीनों रूल के अंदर में बॉक्स बनाया है। ये बुक्स के मटेरियल, बॉक्स के अंदर में जो मटेरियल्स है, जो रूल्स है, वो याद रहना चाहिए। इसको हम लोग गोल्डन रूल बोलते हैं। ये हमेशा आएगा, हर वक्त आएगा, हर क्लास में आएगा और हर अकाउंटिंग कंसेप्ट में इसको यूज करेंगे। इसके बिना कुछ भी नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कि 11th क्लास में हम इस तरह के रूल को फॉलो करेंगे, 12 में बदल जाएगा और आगे की क्लास में बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अप टू रिसर्च, अप टू मैंने कॉमर्स के किसी भी फील्ड में आप अकाउंट्स अगर मेंटेन करते हैं तो इसी रूल से करते हैं, और इसलिए इस बॉक्स को याद रखना है। थैंक यू।